नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपको मौनी अमावस्या के बारे में बताऊंगी, जो कि शनिचरी अमावस्या भी है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर से योग पड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात बताऊंगी कि शनि जी अपने ही शुभ राशि उच्च राशि कुंभ राशि में 30 सालों के बाद प्रवेश कर गए हैं, यानी 17 जनवरी को ही। सभी लोग सचेत हो जाएं, क्योंकि शनि काफ़ी मजबूत अपने ही राशि में अपने ही घर में आ गए हैं सबको दंडित करने के लिए। सुंदर सुंदर से योग भी हैं इसमें, जिसमें हर्षण योग है, वज्र योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। यानी कि ऐसे समय में प्रवेश करने में 30 साल के बाद ये सब योग बन रहे हैं। और सूर्य शुक्र मकर राशि में होने से खप्पर योग बन रहा है। तमाम योग हैं। चलिए बताती हूँ मौनी अमावस्या के बारे में और शनि जी के प्रबलता के बारे में। साल में 12 अमावस्या पड़ती है और साल में 12 पूर्णिमा पड़ती है। अमावस्या कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। जैसे शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होती है पूर्णिमा, वैसे कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है अमावस्या। तो जो शुक्ल पक्ष का 1 से लेकर पूर्णिमा तक मान्यता है वो देवों के लिए, और कृष्ण पक्ष का 15 दिन का जो माह होता है, विशेषकर अमावस्या, वो पितरों के लिए मान्य है। तो ये जो माघ महीने में जो अमावस्या पड़ती है, इसको मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार जो मौनी अमावस्या पड़ रही है वो शनिवार के दिन शनिचरी अमावस्या भी पड़ रही है। तो ऐसे में शनिचरी अमावस्या यानी जो कृष्ण पक्ष का पक्ष है वो शनि जी को अति प्रिय है। ऐसे ऐसे कुंडली आप बनवाते हो तो उसमें कई बार हिदायत दिया रहता है कि ऐसे जातक की कुंडली में जब घर बनवाया जाए तो जो सबसे आखिरी कोठरी होती है शनि जी की, वो अंधेरी कोठरी होनी चाहिए। अंधेरे से शनि जी से काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। तो कुंडलियों में जब शनि ऐसी स्थिति में बैठे रहते हैं कि कुपित स्थिति में, तो उनको एक कोठरी प्रदान की जाती है जिसकी जो ज़मीन होती है वो कच्ची होती है और चौखट वाला दरवाज़ा होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की रोशनी नहीं की जाती है। कच्ची ज़मीन रहती है तो इसलिए उपाय के लिए बादाम वगैरह खोल वाला उसमें गाड़ा जाता है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ऐसा कि शनि जी जो कोठरी दी जाती है वो एक सेवक के नाम से, शनि भगवान हर तरह से उस जातक की सेवा और देखभाल करते हैं। तो जो इस बार की जो मौनी अमावस्या पड़ रही है ये अति शुभ है, इसलिए कि जो शनि हैं वो 30 सालों के बाद अपने ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। यानी कि 17 जनवरी को ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं, जो 2.5 वर्षों तक कुंभ राशि में ही रह के फिर मीन राशि में जाएंगे। ज्योतिषियों की ऐसी मान्यता है, ऐसी गणना है ज्योतिष शास्त्र में कि जो अभी यानी जो 30 साल पहले थे, कि आप ये प्रश्न उठाओगे कि 30 साल पहले भी तो शनि कुंभ राशि में गए थे, तो 30 साल का जो साल होता है हिंदू पंचांग से लो या इंग्लिश पंचांग से, उस बार भी गए थे 30 साल पहले भी, लेकिन वो साल बदला। तो मतलब साल बदलने से 30 साल का अवधि बहुत होता है। इस बार जो शनि कुंभ राशि में आ रहे हैं इसमें काफ़ी सचेत रहने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं बार बार सभी से बोलती हूँ कि सभी लोग धार्मिक हो जाओ, सभी लोग जो नॉनवेज खाते हैं इसको छोड़ दो, धर्म कर्म दान पुण्य व्रत उपवास करो। कि जो ये शनि मीन राशि में आएंगे 2.5 वर्षों के लिए तो काफ़ी उपद्रवजनक समय रहेगा। तो मैं आपको मौनी अमावस्या के बारे में विशेष बता रही हूँ, लेकिन शनि कुंभ राशि में आए हैं तो क्योंकि शनिचरी मौनी अमावस्या है इसलिए आपको मैं विशेष बता रही हूँ इस बार कि अमावस्या, फिर एक शनि जी, फिर मौनी अमावस्या। और इस योग में बहुत सुंदर सुंदर से योग भी बने हैं। जैसे सूर्य और शुक्र का मकर राशि में स्थित होना, इससे खप्पर योग भी बन रहा है और बहुत सारे सुंदर सुंदर से योग भी बन रहे हैं। ऐसे योग में गंगा स्नान, जैसा कि कुंभ लगता है जब, तो ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब धन्वंतरी जी कुंभ में अमृत लेकर जब प्रकट हुए तो देव और दानव में जब झगड़ा हुआ था, तो जहाँ जहाँ कुंभ लगता है उन उन समयों में अमृत की कुछ बूंदें
वहाँ वहाँ नदियों पर गिरा था, जैसे कि उज्जैन और हरिद्वार, प्रयाग और एक दो जगह है, तो वहाँ वहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। तो वहाँ वहाँ पर कुंभ और महाकुंभ लगता। कुंभ तो मतलब कुंभ लगता है 6 साल में, अर्ध कुंभ, महाकुंभ 12 साल में, और माघ मेला हर साल लगता है, वो तो प्रयागराज में लगता है। तो अमृत का जो प्रभाव है, यानी उस समय में जिस समय में गिरा रहता है उस समय में कुंभ लगता है, ऐसी मान्यता है। तो इस समय नदियों में स्नान करने, विशेषकर गंगा में स्नान करना मान्यता है ऐसी मान्यता है कि जैसे हम अमृत से स्नान किए हों। और मान्यता है कि मौन होके, यानी बिना बोले, सूर्य उदय से पहले ही मौन व्रत का संकल्प लिया जाता है और पूरे दिन और पूरी रात्रि अगला सूर्य उदय होने तक मौन व्रत का जो पालन करता है, मौन व्रत करके ही स्नान, दान, पूजन, हवन, कोई जाप करना है तो आप मन में ही जाप कर लें। दान भी करना है, कोई बात करना है कुछ, तो ऐसे इशारे से, यहाँ तक कि ऊ आ करके भी आवाज़ मुंह से नहीं निकलना चाहिए। अमावस्या के दिन जिन बेटियों का विवाह नहीं होता है, यानी नहीं हो रहा है, और तमाम व्याधाएँ आती हैं, जैसे मौनी अमावस्या है तो सोमवती अमावस्या, तो ये इनका जो पूजन होता है वो एक जैसे ही होता है श्री हरि विष्णु जी का। तो जिन बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है वो मौनी अमावस्या के दिन व्रत करके, मौन रह के और व्रत करके, पीपल की पूजा और परिक्रमा करके, पीपल वृक्ष महाराज को कच्चे सूत से बांध के जल वगैरह चढ़ा के सौभाग्य की सभी चीज़ें अर्पण करके प्रार्थना करें वहाँ बैठकर कि हे श्री हरि भगवान, श्री विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी, हमको सुंदर घर और वर की प्राप्ति हो। और ऐसी भी मान्यता आप मान सकते हैं कि सुंदर घर और वर की प्राप्ति होने पर मैं हर मौनी अमावस्या को आपका व्रत और पूजन ऐसी मान लें कि 12 साल तक, या 12 साल बहुत विशेष होता है, 12 सालों का मान लें, फिर उद्यापन कर दें। जो भी हमको सुन रहे हैं, तमाम लड़कियां, बेटियां, बेटे, सभी लोग जुड़े हुए हैं हमसे। तो बेटे लोग बोलते हैं कि सिर्फ लड़कियों के लिए बताती हो, लड़कों के लिए नहीं बताती हो। तो जो लड़के भी कुंवारे हैं और वो विवाह की इच्छा रखते हैं, सुंदर जीवन साथी चाहते हैं, तो वो भी इस क्रिया को कर सकते हैं। यानी सिर्फ विवाह के लिए ही नहीं, विवाह तो एक चीज़ हो गई जो कि श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी सुंदर घर और वर की प्राप्ति कराते हैं, बेटों के लिए सुंदर पत्नी की प्राप्ति कराते हैं, सुंदर रिश्तेदारों की प्राप्ति कराते हैं। तो बेटे भी मौन व्रत करके गंगा स्नान या जो भी आपके यहाँ आसपास नदी है उसमें या घर में स्नान करके, पीपल का बहुत महत्व है, पीपल की पूजा करना मौन रह के। बेटों के लिए कोई सौभाग्य की चीज़ें नहीं चढ़ानी है। बेटे लोग क्या चढ़ाएंगे? फल, फूल और भगवान श्री हरि विष्णु जी को जो अति प्रिय चीज़ें हैं, मिष्ठान, ये सभी चीज़ें चढ़ाएं। पीले वस्त्र, वो सौभाग्य की चीज़ें बेटों को नहीं चढ़ाना चाहिए। बेटियों को सभी चीज़ों को चढ़ा के और उन चीज़ों को किसी सुहागन स्त्री को दान कर दें। जो बेटे लोग व्रत करेंगे वो किसी पंडित को दान करें, और ऐसी जो भी आपके अंदर मनोकामना है वो माने। और ये व्रत को करने से, यानी मौनी अमावस्या का जो व्रत आपको बता रही हूँ, ये करने से नौकरी लगना, प्रमोशन होना और तमाम और चीज़ें, पुत्र प्राप्ति के लिए भी बहुत लोग करते हैं इस व्रत को। मतलब हर चीज़ के मोक्ष के लिए बहुत सारे लोग इस व्रत को करते हैं, उनकी बहुत मनोकामना भी पूरी होती है। तो मैं आपको मौनी अमावस्या के बारे में बता रही हूँ। पितरों के लिए भी तर्पण वगैरह किया जाता है गंगा में खड़े होके या पीपल में भी। तो आपके मौनी अमावस्या के पर्व के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो मौनी अमावस्या 21 जनवरी शनिवार को पड़ रही है। इस दिन दान, हवन, पूजन, व्रत, आप गंगा किनारे प्रयागराज में नहीं जा सकते तो ये सभी चीज़ें घर में भी कर सकते हैं। जिनको पीपल का पेड़ न मिल सके वो तुलसी में भी इसी प्रकार का पूजा प्रार्थना जो मैं बता रही हूँ वो आप कर सकते हैं। कलश वगैरह रख के, जल चढ़ा के, क्योंकि शनिवार का दिन है, कोई रविवार वगैरह होता तो निषिद्ध रहता। तुलसी में भी ये चीज़ें कर सकते हैं। और गाय वगैरह को भी कुछ खाने को दें, गरीबों को कुछ दान करें। और जैसे बता रही हूँ कि माघ महीना चल रहा है, शनि भगवान को तिल अति प्रिय है, वो भी काला तिल। तो शनि जी का भी इस दिन विशेष पूजन करें। काले तिल का लड्डू, गुड़ का पाक बना के बनाएं, शनि जी का भी पूजन करें।
अलग से। कुछ लड्डू नदियों में भी डाल दें, जो मछलियाँ और जो जीव जंतु रहते हैं वो भी खा लेते हैं। तो मैं आपको शनि का विशेष महत्व बताई हूँ कि शनि कुंभ राशि में 17 जनवरी को प्रवेश कर गए हैं, 2.5 सालों तक रहेंगे और 2.5 सालों के बाद जब मीन में जाएंगे तब भी उपद्रव का समय आ ही गया है, रहेगा तमाम प्रकार के उपद्रव। तो ऐसा नहीं कि आपको डराया जा रहा है, ऐसा तमाम ज्योतिष शास्त्र में भी यानी पंचांगों में भी दिया गया है, शास्त्र में भी दिया गया है। सभी को सचेत कर रही हूँ, आप सभी धार्मिक बन जाएं और मौनी अमावस्या की पूजा व्रत जो आपको विधि बताई हूँ इसको भी करें। मैं मौनी अमावस्या यानी आप सोमवती अमावस्या सर्च करोगे तो आ जाएगा। हम पीपल वृक्ष का विधिवत पूजा करके दिखाए हैं, उसको सर्च कर लो और वैसा ही पूजा करो। कहानियाँ भी डाले हैं, आसान जिंदगी में कहानी भी है, उसको भी सर्च करके आप पढ़ लो, याद कर लो, सुन लो। ऐसे जितने भी पर्व आगे आने वाले हैं, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, जो भी पर्व हैं, जो भी हमारे पास औषधियाँ हैं, जो भी हमारे पास व्यंजन है, सभी का वीडियो आपको देती रहूँगी। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।